Good morning, students. Standard 7, textbook page number 127. Yesterday, all of you completed the exercise 6.4. और उसमें क्या था कि the sum of the two sides of the triangle is always greater than the third side. पर वो बात आपको ये एक्सरसाइज में समझ में आ गई. Now let's think, discuss and write. Is the sum of any two angles of a triangle always greater than the third angle? Okay. Sum of any two angles means triangle है उसके कोई भी two angles उसका एडिशन करो तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड एंगल. तो आंसर इज नो. मे और मे नॉट बी ग्रेटर देन द थर्ड एंगल. कभी कभी बड़ा होता है सम, कभी नहीं. देखिए सोचिए कि भाई ट्राइंगल है उसका एक एंगल है 20, एक है 30, एडिशन क्या हुआ 50. तो थर्ड एंगल क्या हो गया 180 माइनस 50 मीन्स 130. तो उस टाइम पे थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन हो गया. पर अभी आप सोचो कि भाई वन एंगल इज 70 डिग्री, अनदर एंगल इज 80 डिग्री, तो एडिशन हो गया 150. सो थर्ड एंगल इज बिकम 180 minus 150. So it is not greater than the sum of the two angle. Means here this statement is may or may not be greater than the third angle. बट आप यहाँ पे चाहे तो टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो या फिर नोटबुक में. नाउ लेट्स स्टार्ट राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी. राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता ही है. बट तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल की जो अपोजिट साइड से द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस. इसका नाम है हाइपोटेनियस. एंड अदर टू साइड्स आर नोन एज द लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. AC is the hypotenuse, AB and CB is the legs of the right angle triangle. अभी राइट एंगल ट्राइंगल का नाम पाइथागोरस कैसे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी से क्यों है? तो भाई पाइथागोरस वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर ऑफ द 6th century. ही डेवलप दिस थियोरम. उसने ये प्रॉपर्टी फाइंड आउट किया है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल प्रॉपर्टी फॉर दिस राइट एंगल ट्राइंगल. इसीलिए उसने फाइंड आउट किया तो उसके नाम से ही पाइथागोरस प्रॉपर्टी उसका नाम दे दिया गया है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट इज इन दिस पाइथागोरस प्रॉपर्टी. क्या है वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी में समझने के लिए पहले यहाँ पे एक आपको एक्टिविटी दिया है कि भाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है. तो भाई ये जो साइड है हाइपोटेनियस का आप स्क्वायर करेंगे a मल्टीप्लाई a तो उसको बोलेंगे a स्क्वायर, b मल्टीप्लाई b तो b स्क्वायर, c मल्टीप्लाई c तो c स्क्वायर. ये प्रॉपर्टीज आपको क्या कहती है कि सम ऑफ दिस टू साइड्स, जो उसका लेग से उसका साइड का स्क्वायर का आप सम करेंगे मीन्स b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. तो योर आंसर इज a स्क्वायर. तो वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बन जाएगा. इससे प्रूव होता है जो ये ट्राइंगल वो सेटिस्फाइड करता है ये कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तभी वो ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है. तो उसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है कि भाई ये 8 आइडेंटिकल उसने लिया है. ड्रॉ 2 आइडेंटिकल स्क्वायर्स शीट्स विथ अ साइड ऑफ द लेंथ. ये 2 स्क्वायर शीट लिया है. अभी उसके अंदर उसने क्या किया है जो 8 आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल उसने पेपर में से कट किया है कितना 8, और आइडेंटिकल मीन्स कैसे सेम, एकदम एग्जैक्टली सेम 8 लिया है और उसको ये स्क्वायर पेपर है उसके अंदर अरेंज किया है. यहाँ पे अरेंज किया है उसके अंदर क्या है हाइपोटेनियस इनसाइड है. तो इनसाइड पोर्शन इट इज स्क्वायर. यहाँ पे अरेंज किया है इस तरह से. कैसे है कि दो हाइपोटेनियस उसको जॉइंट कर रहे, तो भी ये क्या बन रहा है स्क्वायर बन रहा है. अभी ये स्क्वायर का एरिया और ये स्क्वायर का एरिया आप फाइंड आउट करेंगे ना, पेरीमीटर एरिया वाला एरिया, तो दैट इज द सेम. नेक्स्ट पेज. द स्क्वायर्स आर आइडेंटिकल, द 8 ट्राइंगल्स इंस्टेड आर ऑल्सो आइडेंटिकल, इंसर्ट आर ऑल्सो आइडेंटिकल. जो स्क्वायर बने थे वो भी आइडेंटिकल है और है. तो ये थियोरम आपका क्या कहता है, अनकवर एरिया ऑफ द स्क्वायर ए इज इक्वल टू अनकवर एरिया ऑफ द स्क्वायर बी. मैंने जो बताया वो कि ये रहा स्क्वायर ए और ये स्क्वायर बी. अनकवर एरिया जो वाइट पोर्शन है उसका आप एरिया मेजर करेंगे तो दोनों आपका सेम आएगा. तो इसे
ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी उससे डेवलप हो रही है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द लेग्स। ये आपको नोटबुक में लिखना है और इम्पॉर्टेंट बात है, उसको माइंड में भी अच्छी तरह से रख देना है। It says that for any right angle triangle, the area of the square on the hypotenuse equal to the sum of the area of the squares on the leg। दोनों में सेम ही बात आपको कही गई है। अभी हाइपोटेनियस है, उसका एरिया करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, एरिया का स्क्वायर करेंगे, और लेग्स के एरिया का स्क्वायर करेंगे, तो आंसर इज सेम। चलो, तो ये भी एक एक्टिविटी है, यहाँ पे भी एक्टिविटी है, आप चाहे तो रीड करके कर सकते हो। आई एम गोइंग अहेड। चलो ये देखते हैं। इफ द पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड द ट्राइंगल मस्ट बी राइट एंगल। मीन्स जो ट्राइंगल पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो वो ट्राइंगल कैसा होगा? इट इज़ मस्ट बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपने देखा नहीं है कि राइट एंगल है, ड्रॉ नहीं किया है राइट एंगल जैसा, पर आपको मेजरमेंट देख के पता करना है कि दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल साइड मेजरमेंट से, तो आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल 5 and 6 डू इन अ नोटबुक। डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ द साइड आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। चलो, आपको ये ट्राइंगल दे दिया है, इसकी साइड्स का मेजरमेंट है, तो अभी पता करो कि वो है कि नहीं, वो राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। तो आपके पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बता रही थी कि भाई साइड ऑफ दिस इसका स्क्वायर करो, तो 3 का स्क्वायर तो 9, 4 का स्क्वायर तो 16, 5 का स्क्वायर 25। अभी ये दोनों को प्लस करो, 9 और 16 को प्लस करेंगे, यू गेट द 25। और 25 किसका स्क्वायर है? 5 5 सा 25। Therefore the right angle, this triangle is a right angle triangle। In any right angle triangle, the hypotenuse happens to be the longest side in this example। The side with the length 5 सेंटीमीटर is the hypotenuse। मीन्स आपको जो मेजरमेंट दिया है 3 4 5, उसमें हमेशा याद रखने का hypotenuse is always the longest side। मीन्स आपको एडिशन सम किसका करना चाहिए? दो जो स्मॉल्स है साइड, उसका स्क्वायर को सम करना चाहिए। यहाँ पे आपको 5 स्क्वायर और 4 स्क्वायर का एडिशन करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ये नोट आपको ये बात समझा रही है कि हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। मीन्स ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जो हाइपोटेन्यूस, जो लॉन्गेस्ट नंबर है, जो हाईएस्ट है 5 मेजरमेंट, उससे इसके साथ एडिशन नहीं करना है, बाकी की 2 साइड है उसके एडिशन करो और फिर फाइंड आउट करो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6। Triangle ABC is right angle at C if AC equal to 5 cm, BC equal to 12 cm, find the length of AB। 2 साइड आपको दिया है, तीसरी साइड हाइपोटेनियस है, वो फाइंड आउट करना है। तो आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ है वो आप लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपका AB है, इसीलिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी AC यानी 5, 5 का स्क्वायर क्या हुआ? 25। BC यानी 12, 12 का स्क्वायर 12 12 जा 144। नाउ डू द एडिशन, आंसर इज 169। अभी 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। अभी कोई भी नंबर यहाँ पे दिया है और इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है, इस तरह से आप करते हैं, यहाँ 169 लिख के उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको स्क्वायर मिल जाएगा। तो दियर हाइपोटेन्यूस वैल्यू ऑफ द AB स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, सो AB इज इक्वल टू 13। तो एग्जाम्पल 5 and 6 इसमें से नोटबुक में करेंगे, फिर ये बॉक्स नोटबुक में लिखेंगे और ये येलो बॉक्स, इतना आपको नोटबुक में यहाँ पे करना है। ओके, ओवर।